नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्यनिधि का न्यूज बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। शंकराचार्य विवाद पर वकील का पलटवार, बोले अधिकारियों के खिलाफ अवमानना का मुकदमा चल सकता है। योगी को एक और शंकराचार्य ने चेतावनी दी। बीजेपी में भी हलचल, बीजेपी नेता मैदान में आए। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से नाम के आगे शंकराचार्य लगाने पर सुप्रीम कोर्ट में उनके वकील पीएन मिश्रा ने जवाब दिया। उन्होंने साफ कहा कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में शंकराचार्य जी को शंकराचार्य लिखा है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों ने जो नोटिस भेजा है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायिक कार्यवाही में दखलंदाजी के बराबर है और इसके लिए उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चल सकता है। उन्होंने कहा, ये कहाँ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते। इस मौके पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सुप्रीम कोर्ट का आदेश दिखाया और पूछा कि इसमें कहाँ लिखा है कि नाम के आगे शंकराचार्य नहीं लिखना। उन्होंने कहा कि हम कोई पट्टाभिषेक माघ मेले में थोड़ी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में केंद्र सरकार कोर्ट में पार्टी है, 3 साल से मामला पेंडिंग है। उन्होंने कहा कि वो गोहत्या बंद करने की मांग कर रहे हैं, इसलिए उन्हें नोटिस दिया गया है, लेकिन अब हम भी प्रशासन को एक नोटिस दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की कार्यवाही सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक कार्रवाई में दखलंदाजी है। योगी आदित्यनाथ को एक और शंकराचार्य ने चेतावनी दी है। द्वारका की शारदा पीठ के शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती ने कहा कि शंकराचार्य को स्नान करने से रोका गया, बटुक ब्राह्मणों की शिखा खींची गई, घसीट कर दंड दिया गया, घोर अपमान किया गया। उन्होंने कहा कि ये लोग धर्म का अर्थ नहीं जानते। उन्होंने कहा कि सत्ता आती है जाती है, अगर ताकत मिली हुई है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हम घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि गंगा स्नान करने में जो विघ्न यानी रोकता है उसको गो हत्या का पाप लगता है। इससे पहले गोवर्धन मठपुरी शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती भी कह चुके हैं कि उनका निर्णय अकाट्य होता है, उनके निर्णय को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है। उन्होंने शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लाडला बताया। बता दें, गंगा स्नान से रोक दिए जाने और साधुओं के साथ पुलिस की मारपीट के बाद शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद अभी भी शिविर से बाहर बैठे हैं। 3 दिन बीत चुके हैं, वो वहीं ध्यान पूजा आराधना कर रहे हैं। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से जुड़े विवाद पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील भराला खुलकर मैदान में उतरे। सुनील भराला ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के अफसरों ने हिंदुओं की आस्था का अपमान किया। उन्होंने अधिकारियों को दानव प्रवृत्ति वाला तक बताया और कहा कि ऐसे अधिकारी प्रयागराज जैसे पवित्र तीर्थ नगरी में तैनात हैं, ये अपने आप में शर्मनाक है। भराला ने कहा कि शंकराचार्य का अपमान सिर्फ एक संत का अपमान नहीं बल्कि पूरे सनातन धर्म का अपमान है। उन्होंने दावा किया कि शंकराचार्य के शिष्यों की चोटी पकड़कर उन्हें अपमानित किया गया, जिसके बाद इस मामले पर टिप्पणियां की जा रही हैं कि बीजेपी के भीतर भी इस बात का एहसास होने लगा है कि योगी आदित्यनाथ के अहंकार के कारण चोट सीधे सीधे हिंदुत्व के माथे पर लगी है। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय ने कहा है कि अपने एक ही कदम से बीजेपी और आरएसएस के हिंदुत्व को समूचे एजेंडे का बिना प्रतिपक्ष के ही बोधगया में पिंडदान कर दिया। अमेरिकी वर्चस्व का दौर खत्म, बोले कनाडा पीएम। बोले पुरानी वैश्विक व्यवस्था अब नहीं लौटेगी। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा और सख्त बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका के नेतृत्व वाली वैश्विक व्यवस्था का दौर अब खत्म होने की ओर है। स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से बोलते हुए कार्नी ने कहा, मैं बिल्कुल साफ कहना चाहता हूं कि हम बदलाव के दौर में नहीं हैं, बल्कि एक बड़े परिवर्तन के बीच हैं। पुरानी व्यवस्था अब वापस नहीं आने वाली। हालांकि कार्नी ने अपने भाषण में ना तो सीधे अमेरिका का नाम लिया और ना ही राष्ट्रपति ट्रंप का, लेकिन उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिकी दबदबे की ओर था। कार्नी ने कहा कि जिन आर्थिक रिश्तों और वैश्विक सहयोगों से कभी साझा समृद्धि का वादा किया गया था, आज वही रिश्ते दबाव और हथियार की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उन्होंने इशारों में कहा कि आज बड़ी ताकतें आर्थिक नीतियों को दबाव के हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही हैं। कार्नी ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में अमीर और ताकतवर देशों को ज्यादा फायदा मिलता था, लेकिन नियमों के नाम पर संतुलन दिखाया जाता था। जब ये असमानता साफ दिखने लगी तो उस सिस्टम का समर्थन भी टूटने लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में शामिल होने के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। व्हाइट हाउस से निकलते ही ट्रंप ने पत्रकारों से हल्के अंदाज में कहा, यह यात्रा दिलचस्प होने वाली है, आगे क्या होगा कहना मुश्किल है। इधर दावोस से पहले ही माहौल गर्म है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने दुनिया की मौजूदा हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि नियमों पर चलने वाली वैश्विक व्यवस्था अब कमजोर पड़ रही। उनके मुताबिक दुनिया अब बड़े बदलाव के दौर में प्रवेश कर चुकी है। मैक्रो की चीन से अपील, यूरोप में निवेश बढ़ाइए। ट्रंप की आलोचना, चीन के पाले में धकेल रहे हैं। फ्रांस की
EU यूएस ट्रेड डील सस्पेंड करने की मांग। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने चीन से अपील की है कि वो यूरोप में ज्यादा निवेश करे। दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से मैक्रों ने कहा कि यूरोप चीन के साथ साझेदारी के लिए खुला है, लेकिन अब सिर्फ सामान आयात करने के बजाय यूरोप में फैक्ट्रियां लगाने और तकनीक साझा करने पर जोर होना चाहिए। मैक्रों ने साफ कहा कि यूरोप की अर्थव्यवस्था को तब तक ज्यादा फायदा होगा जब चीनी कंपनियां यूरोप में ही उत्पादन करेंगी, जिसके बाद कहा जा रहा है कि ट्रंप यूरोप को चीन के पाले में धकेल रहे हैं। अमेरिका और भारत के बीच कृषि उत्पादों पर बात। अमेरिका बोला, पीयूष गोयल ने हमारे किसानों की चिंता सुनी। वाणिज्य सचिव बोले, बड़ी अर्थव्यवस्था को रियायतें देनी होंगी। अमेरिका और भारत के बीच होने वाली ट्रेड डील में कृषि उत्पादों को लेकर नया ट्विस्ट आया है। अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेंस ने 2 दिन के भारत दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और अन्य नेताओं से मुलाकात की। उनका मुख्य मकसद था अमेरिका के पल्स क्रॉप किसानों यानी मूंग, उड़द, चना आदि के लिए भारत में फेवरेबल प्रावधान शामिल करवाना। डेंस ने कहा कि मैं अमेरिकी किसानों की तरफ से बात कर रहा था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने हमारे किसानों की चिंताओं को ध्यान से सुना। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के साथ मिलकर इस मुद्दे को प्राथमिकता दूंगा। वहीं अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने आगे कहा कि हम दोनों देशों के बीच साझेदारी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, इसलिए अमेरिकी सरकार के बड़े अधिकारी अब भारत में नियमित रूप से आएंगे। बता दें, कृषि पर विवाद का मुख्य मुद्दा है। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार में अमेरिकी दालों और बाकी कृषि उत्पादों को आसानी से आने दे, लेकिन भारत के लिए यह बहुत संवेदनशील मुद्दा है। भारतीय किसानों को नुकसान हो सकता है। हालांकि वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पुष्टि की है कि आगामी भारत EU व्यापार समझौते से भी संवेदनशील कृषि उत्पादों को बाहर रखा जाएगा। लेकिन अमेरिका के मामले में स्थिति अलग है, क्योंकि भारतीय अधिकारियों ने भी ये माना है कि हम जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ सौदा करेंगे, हमें उतनी ही बड़ी रियायतें देनी पड़ेंगी। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन को जेड सुरक्षा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए नितिन नवीन की सुरक्षा अब और कड़ी कर दी गई है। केंद्र सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी की VIP सुरक्षा दी है। अधिकारियों के मुताबिक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF अब नितिन नवीन की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालेगी। यह फैसला उनके बीजेपी अध्यक्ष बनने के कुछ हफ्तों बाद लिया गया। गृह मंत्रालय ने CRPF को निर्देश दिया था कि नितिन नवीन की सुरक्षा व्यवस्था तुरंत अपने हाथ में ली जाए। 24 साल से जेल में रहने के बाद बरी हुए पर रिहाई रुकी। आजाद खान बेगुनाह, रिहाई एक कागज ने रोकी। लखनऊ से एक ऐसी खबर आई है जो हमारे सिस्टम पर बड़े सवाल खड़े करती है। मैनपुरी के रहने वाले 45 साल के आजाद खान ने अपनी जिंदगी के कीमती 24 साल जेल की सलाखों के पीछे गुजार दिए। उन पर डकैती का आरोप था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1 महीने पहले उन्हें बेगुनाह पाते हुए बरी कर दिया था। हैरानी की बात यह है कि बेगुनाह साबित होने के 1 महीने बाद भी आजाद खान आज भी बरेली के सेंट्रल जेल में बंद हैं। उनकी रिहाई में रुकावट कोई जुर्म नहीं, बल्कि कागज का एक टुकड़ा है। अदालत का बरी करने वाला आदेश यानी सर्टिफाइड कॉपी अभी तक जेल अधिकारियों के पास नहीं पहुंचा। मैनपुरी के पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्हें अब तक कोई आधिकारिक लेटर नहीं मिला। दिल्ली प्रदूषण और मजदूरों के साथ डिजिटल मजाक। SMS के फेर में फंसी मदद, पैसा अटका। दिल्ली की जहरीली हवा को कम करने के लिए निर्माण कार्य पर पाबंदी तो लगा दी गई, लेकिन उन हजारों मजदूरों का क्या जिनके चूल्हे इस काम से जलते थे। दिल्ली सरकार ने 2,46,000 मजदूरों को 10-10 हजार रुपए की मदद देने का वादा किया था, लेकिन हकीकत यह है कि अब तक सिर्फ 30,000 मजदूरों को ही यह पैसा मिला है। वजह बेहद चौंकाने वाली है। अनपढ़ मजदूरों को मोबाइल पर SMS भेजकर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, जिसे वो पढ़ ही नहीं पाए। रिपोर्ट के मुताबिक हजारों मजदूर आज कर्ज में डूबे हैं। उनके पास मकान का किराया देने तक के पैसे नहीं हैं। कागजी दांव पेच में मजदूरों का निवाला छिन रहा है। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का भारत आने से इनकार। पाकिस्तान ने दिया बांग्लादेश का साथ। T20 वर्ल्ड कप को लेकर भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बीच नया विवाद सामने आया। खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने बांग्लादेश के उस फैसले का समर्थन किया है जिसमें उसने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत में अपने मैच खेलने से इनकार किया। इस मुद्दे पर अब ICC को बड़ा फैसला लेना है। 21 जनवरी 2026 को होने वाली ICC बोर्ड मीटिंग में तय होगा कि बांग्लादेश T20 वर्ल्ड कप में हिस्सा लेगा या नहीं, और अगर लेगा तो भारत आएगा या नहीं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.